नमस्कार, मैं हूं राम निरंजन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वहीं आप चैनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। देश में जातिगत जनगणना कास्ट बेस्ड कंसेंसस कराने के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में आज यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल के सभी जिला मुख्यालय पर मंडल दिवस मनाया और देश में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। कटिहार के जीआरपी चौक से समाहरणालय तक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाना, जानबूझकर आरक्षित पद खाली छोड़ देना, मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखना अब स्वीकार नहीं। पिछड़ा समाज की अनदेखी के विरुद्ध सड़क से संसद तक संघर्ष होगा। राजद नेताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी की मांगों का ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया था। इसलिए आरजेडी आज के दिन को मंजूरी दिवस के रूप में मना रही है और मंडल कर्मी की तमाम सिफारिशों जिनको अब तक लागू नहीं किया गया है उनको भी लागू करने की मांग कर रही है। कटिहार से जिला ब्यूरो मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ज्ञापन देने आया है और जुलूस भी निकाला है। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और प्रदेश के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, उनके निर्देश पर पूरे बिहार में आज ये जो जनगणना, जाति जनगणना के बारे में आंदोलन चल रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से और जिला पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों ने स्मारक पत्र सौंपने का काम किया है। आज राजद के लोग, राजद के शुभचिंतक, राजद के कार्यकर्ता रोड पर हैं और ये सरकार की नीति और नीयत सही नहीं है। जातिगत जनगणना हो और तमाम इस मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसलिए जातिगत गणना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सबसे पहले सदन में ये मुद्दा उठाए थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इसलिए हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि वो जो है जाति जनगणना कराए और अगर केंद्र सरकार अगर नहीं चाहती है जाति जनगणना तो वो अपने खर्च पर जाति जनगणना कराए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश की जो बुनियाद है वो जातीय स्तर पर ही पिछड़ा है। आज आपको मालूम होगा कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के शासन में भी SC ST समाज, जो सबसे अंतिम तबका था, उसका जातीय स्तर पर जनगणना होता था। आज भी जो वंचित शोषित समाज के रूप में देखिए OBC समाज का, वो आज भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए जाति आधार पर इसकी बात होती है और मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट इसीलिए किया गया। मंडल कमीशन आर्थिक आधार पर ही, शिक्षा के आधार पर ही, सामाजिक आधार पर ही मंडल कमीशन का जो है 2 साल में रिपोर्ट दिया गया था। इसलिए इसको आर्थिक न करके सामाजिक तौर पर इस समाज को आगे करने की नीति बनाई गई है। फिर बाद में ऐसा व्यवस्था होगा, फिर परिवर्तन होगा। ये तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण में जो है पुनर्विचार होगा, फिर आगे जैसा होगा उस हिसाब से उस अनुकूल काम किया जाएगा। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने यह आह्वान किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। सदन में माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम इस मामले को उठा रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सिर्फ जातीय आधार पर जनगणना हो, उसमें सवर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। सवर्ण भी हैं, सवर्ण की भी होनी चाहिए। राजपूत की आबादी कितनी है, ब्राह्मणों की आबादी कितनी है, आप ये देख लीजिए कि सूढ़ी की आबादी कितनी है, यादव समाज की आबादी कितनी है। आप ये समझिए ये सभी जात की आबादी कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये सारी स्थिति का जो है ये आकलन हो जाएगा जब ये खुल कर आएगा। और हमारे साथी ने कहा कि घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी, गधा सबका हो रहा है। यहाँ तक कि मोबाइल से लेकर के मोटरसाइकिल से लेकर 4 व्हीलर तक सबका आपने सर्वे करवा लिया किसके घर में कितना है। तो भाई इस मामले में आपको सर्वे कराने में और इसकी जनगणना कराने में आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब यही है कि आप इस समाज को गुमराह करना चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं। देश का रीढ़ है,
देश का रीढ़ है ओबीसी समाज, आप उस रीढ़ पर हमला कर रहे हैं, उसका वंचित को शोषित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उसका। हम लोग का ये मांग है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 15 साल इस सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसी का खामियाजा है कि वो जेल में रहे हैं, आज उसी का खामियाजा है कि लालू जी को जेल में रहना पड़ा। क्योंकि सारी जो विघटनकारी शक्ति थी, जो सांप्रदायिक शक्ति है, जो लालू जी के विचारों को नहीं मानते हैं, वो लोग उनको जेल में बंद करके रखना चाहते हैं। पारी से लागू होना क्यों आवश्यक है, जातिगत गणना क्यों जरूरी है? देखिए, शहीद जगदेव प्रसाद जी कहा करते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। और अधिकांश जो हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल और देश के तमाम सोशलिस्ट नेता जो हैं, उनका कहना है जातिगत जनगणना होगा तब समाज के वंचित लोगों को अधिकार मिलेगा, उसको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, उनको तमाम विकास कार्यों में उसको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जनगणना होनी चाहिए, और पूरे देश के लोग कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। लोहिया जी भी हम कहा करते थे जिसकी जितनी आबादी उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहते हैं हम गरीब घर के बेटा हैं, पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन आज जातिगत जनगणना से क्यों डरना चाहते हैं, दलितों को अधिकार क्यों नहीं दिलाना चाहता है, ओबीसी को अधिकार क्यों नहीं दिलाना चाहता है। दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी से मिल करके जो गठबंधन है, अनैतिक गठबंधन है, कहता है जनगणना होना चाहिए। इनको इस बड़े सवाल पर नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये चाहते हैं दिल से जनगणना होनी चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए और केंद्र सरकार को अविलंब इस पर ठोस पहल करने के लिए उनको बोलना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो हम लोग तो जाति जनगणना के 90 से अभी तक हमारे बीपीसी के माध्यम से हम लोगों को बहुत अधिकार मिला है। आज आप देखते होंगे पूरे देश में किस तरह से महंगाई है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, जिससे निजीकरण खत्म हो रहा है। अंबेडकर साहब के संविधान के साथ जो है खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम लोग जो मोदी जी कहा करते थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, 7 साल हो गया है, 14 करोड़ लोगों को नौकरी दे, जनधन खाते पे पैसा दे, जो कटाव पीड़ित है भूमिहीन है उसको मुआवजा दे, जो 3 कृषि कानून जो कोरोना काल में लाया है, जिससे पूरा देश के नौजवान किसान जो आंदोलन वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके जो है अविलंब समाप्त कराओ, 3 कृषि बिल वापस ले। चक्रपाणी हिमांशु, प्रदेश महासचिव, कटिहार जिला।